माता रानी का आशीर्वाद इसी प्रकार से सभी भक्तों को प्राप्त होता रहे। जगत का विधान रचने वाली महामाया माँ भगवती, जगत के पिता महादेव ऐसे ही पृथ्वी पर अपने भक्तों की रक्षा करते रहें और उनकी मनोकामना पूर्ण करते रहें। संसार में आए हुए प्राणी, जीव, चराचर 36 करोड़ देवताओं और 84 करोड़ देवी देवताओं और पितरों को लेकर के सभी की मनोकामनाएं इस जगत में भक्तों पे बनी रहें। संसार में आया हुआ प्राणी विचरण करता है और संसार में जन्म लेता है। बार बार जन्म लेने के बाद भी वह अपने आप को यह नहीं तीक्ष्ण कर पाता कि मैं जगत में आया हुआ हूँ तो मुझे ईश्वर की ही आराधना करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से ही इंसान अपने आप का उद्धार कर सकता है। विधि के विधान की रचना को देख करके महादेव शंकर जब भगवान श्री गणेश को आदेश देते हैं कि तुम यहाँ से जा कर के काशी नगरी में पिशाच को मुक्ति कराएं और वहाँ पिशाच मुक्ति धाम में ले जा कर के उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय पिशाच को लेकर के महादेव के कहे अनुसार वह काशी नगरी में लेकर के जाते हैं। जो ब्रह्मा को तीसरे सर को काल भैरव ने काटा था, उन्होंने श्री गणेश और पिशाच को रोका। जब श्री गणेश के प्रार्थना करने पर श्री गणेश ने बताया कि मेरे पिता महादेव ने मुझे आज्ञा दिया है कि इस पिशाच को लेकर के काशी में जा कर के इनको मुक्ति मिल सकती है, इसीलिए मैं काशी पिशाच मोचनी घाट ले जा कर के इस पिशाच को मुक्ति दिलवा दूंगा। इसलिए आप हमें हे काल भैरव मुझे जाने की आज्ञा दें। इस प्रकार से विनती करके काल भैरव ने कहा, आप यहाँ से उत्तर दिशा में जा कर के महाकाली का निवास होगा, आप उस दिशा से जा कर के इनको पिशाच मुक्ति करा सकते हैं। इस घटना को देख कर के श्री गणेश भी अचंभित रह गए कि अगर समय के अनुसार पिशाच को मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं अपने पिता के पास जा कर के क्या बताऊंगा। इसलिए काल भैरव के कहे अनुसार उत्तर दिशा में जा कर के जब भी उन्होंने द्वार पे प्रवेश किया, माता काली प्रकट हुई और माता काली के प्रकट होने पर उन्होंने पिशाच को वहीं रोक दिया। पिशाच जब माता काली के द्वार पे पहुंचते हैं तो माता काली ने उनको अपने क्रोध से इस तरीके से फेंक दिया जैसे इंसान मिट्टी उठा करके दूर फेंक देता है। उसी प्रकार से पिशाच को उठा करके फेंका। पिशाच को किसी तरह श्री गणेश ने उठा करके कहा, हे माता, मैं इस पिशाच मोचनी घाट को जा रहा हूँ। पिशाच को मुक्ति दिलाने के अनुसार मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसलिए हे माता आप मुझे अंदर काशी नगरी में प्रवेश होने की अनुमति दें। माता काली ने कहा, तुम कौन हो और इस पिशाच को लेकर के काशी नगरी में प्रवेश नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये दूसरा द्वार मेरा है और मैं यहाँ की रक्षा करती हूँ। श्री गणेश ने माता काली से बताया कि हे माता, मैं आपका ही पुत्र हूँ। मैं महादेव के कहने पर इस पिशाच को पिशाच मोचनी घाट ले जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और रक्षा करें, क्योंकि जब तक आपकी कृपा मुझे प्राप्त नहीं होगी तब तक पुत्र कोई भी कार्य नहीं सही तरीके से कर सकता है। विधि के विधान को रचने वाली महामाया इस प्रकार से श्री गणेश ने प्रार्थना किया और प्रार्थना करके उनको जब माता काली ने आज्ञा दिया तो वह अंदर प्रवेश होने के लिए चल दिए।
आज दिन मंगलवार, तिथि 14, दोपहर को 2:30 तक रहेगी। इसके बाद अमावस्या प्रवेश करेगी। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती का वर्णन करते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, ध्यान से सुनो, जो कथा को मैं श्रवण कर रहा हूँ आप उसे मन पूर्वक ध्यान लगा करके सुनिए। ओम स्वर्गात्रिराकृता सर्वे तेन देवो गणा भुवि विचरन्ति यथा मात्या महिषासुरेण दुरात्मनः। मार्कंडेय जी ऋषियों से बताते हैं कि दैत्यों को यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए माता रानी के शरणों में मार्कंडेय जी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और ऋषियों को बताते हैं कि हे ऋषियों, आपने जो यह कथा का श्रवण किया है, इससे आपका उद्धार होगा। आप जिन भक्तों को इस कथा का श्रवण कराएंगे उनका भी कल्याण होगा। जो माता के चरणों में आखिर बार भी माँ का नाम ले लेता है, उसका 7 पीढ़ी तक उद्धार हो जाता है। इस जगत में रह कर के भी महादेव और माता भगवती की जो आराधना नहीं करता है, वह अपना कल्याण और अपने कुल का कल्याण बिल्कुल नहीं कर पाता है। संसार में आया हुआ प्राणी बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर भी वह अपना कल्याण नहीं कर पाता है। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।